पंचायत आज तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर का ये पंचायत जिसके जरिए चुनावों की दशा दिशा, क्या सोच रहे हैं लोग, क्या सोच रहे हैं नेता, क्या बन रही है रणनीति, कैसे बढ़ रही है सियासत, इन सब पर डल झील के किनारे ये दिन भर की पेशकश आप देख रहे हैं। और अब हमारे साथ जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी जुड़ गए हैं, जो कि नौशेरा से चुनावी मैदान में भी हैं और इसी के साथ साथ एक तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता के तौर पर लोगों के बीच में जाते हैं। और ख़ास तौर पर जब पीएम की रैली होती है तो इनका एक अलग ही रूप उसमें दिखाई देता है। किसमें कितना है दम? तो शुरुआत इसी सवाल से रैना साहब, कितना दम है बीजेपी में? खाली जम्मू के दम पर या कश्मीर में भी कुछ होगा? पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की, वैसे तो मुझे पता है आपको माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा सा उठा लीजिए, जबरदस्त, थोड़ा ऊपर। हाँ, पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत तरीन ऑर्गेनाइजेशन है। जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कश्मीर में भी जीतेगी। सोच के बोल रहे हैं ना, इंटरव्यू फिर होगा, रिजल्ट के बाद भी होगा। बिल्कुल, आप देखिएगा करना की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, गुरेज की सीट भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में जीत रही है, यहाँ हब्बा कदल की सीट पर, अनंतनाग वेस्ट की सीट पर जबरदस्त मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के जो नेतृत्व में पिछले 10 साल में काम हुए, जम्मू रीजन के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी आज भारतीय जनता पार्टी को चाहने वालों की एक बहुत बड़ी फौज है। सही में, क्योंकि मैं मेरा अगला प्रश्न थोड़ा डीप है, मतलब डल झील से भी आगे बढ़कर है, और वो ये है कि अनुच्छेद 370 हटाना, 35A हटाना एक बात है, लेकिन दिलों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। जम्मू के इलाके में आप पिछली बार भी जब 14 में चुनाव हुआ 25 सीटें जीते थे, लेकिन यहाँ कश्मीर में अभी भी चैलेंज बड़ा है, ईमानदारी से आपको लगता है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो पिछले 10 साल में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो काम किए, जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने यहाँ की स्थिति को, यहाँ के हालात को ठीक किया। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ज़माना होता था कि हड़तालों के कैलेंडर ही कैलेंडर निकलते थे, चारों दिशाओं में यहाँ पत्थरबाजी होती थी, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर सुनाई देता था, बॉर्डर्स के ऊपर फायरिंग होती थी। आज यही जम्मू कश्मीर है, यहाँ अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा है, डेवलपमेंट है। गांव गांव के अंदर आज जो डेवलपमेंट हुई है, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी का बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। आज आप देखिए लाल चौक के अंदर किस तरीके से 31 दिसंबर साल के आखिरी दिन जश्न होता है, मानो कोई सिंगापुर हो, गोवा हो, इस प्रकार का जश्न इसी कश्मीर में होता है। आज पूरे कश्मीर में के अंदर जो अमन और शांति है, खुशहाली है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की देन है, ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की देन है, जो यहाँ के हुक्मरान थे, जिन्होंने यहाँ कई सालों तक, दशकों तक हुकूमत की, वो फेल रहे। उन्होंने यहाँ के लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, जो लोग चाहते थे, उस पर वो खरे नहीं उतरे। इसलिए यहाँ तांडव होता था जब उनकी हुकूमत होती थी। और आज जब आज तक का ये पंचायत, महापंचायत कार्यक्रम श्रीनगर के डल झील के किनारे चल रहा है, तो पूरी दुनिया देख रही है कैसे अमन, शांति और खुशहाली है। ये मोदी साहब की देन है। लेकिन ये बताइए कि आपने यूथ के एस्पिरेशंस की बात की, विपक्ष कहता है बीजेपी अपने एस्पिरेशंस को पुश करने के लिए इंडिपेंडेंट्स को मैदान में छोड़ रही है, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, खूब सारी छोटी छोटी पार्टियां, और उसको खूब फंड दे रही है। ये आरोप है विपक्ष का। आप इतना कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं लोगों में कि वोट बटे और कटे। अगर कोई उम्मीदवार स्वयं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता है तो ये तो हमारे देश का संविधान इजाज़त देता है, हमारे देश का कानून हर शख्स को इजाज़त देता है कि वो कानून के मुताबिक, अगर वो कानून को मानता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कर सकता है और वो चुनाव लड़ सकता है। तो हम किसी को चुनाव लड़ने से क्यों रोकें? पर जम्मू में तो ऐसा नहीं हो रहा, क्यों? कश्मीर में हो रहा है। जम्मू के अंदर भी आप देखेंगे
कि बहुत सारे निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, जिन सियासी जमातों की जमीन खिसक चुकी है, जिनकी गद्दी डोल रही है, उनको ये लगता है कि सियासी खेल हो रहा है। लेकिन जो खेल यहाँ के सियासतदानों ने, जो इससे पहले यहाँ सरकारों में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, आज जब उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आती है तो उनको इंडिपेंडेंट नजर आते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब अभी यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद को लेकर कि ये शख्स तो रायशुमारी के पक्ष में था, ये शख्स तो आज़ादी की बात करता है, आप लोग ऐसे कुछ सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को एक बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया तो मैनिफेस्टो में वो कहते हैं कि जेल के अंदर जितने बंद जो कैदी हैं हम उनको छोड़ देंगे। भाई कैसे छोड़ दोगे? जिन लोगों ने कश्मीर को कब्रिस्तान बनाया, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में शमशान घाट भर दिए, जो पाकिस्तान से बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां लेकर जिन्होंने यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का खून बहाया, आप अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप उनको खुला छोड़ देंगे। कैसे खुला छोड़ दोगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब? और अगर कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल अदालत से, अगर अदालत ने कोई फैसला सुनाया है किसी के बारे में, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों कांपना शुरू हो गए? वो तो अपना मैनिफेस्टो पढ़े, उस मैनिफेस्टो में वो क्या लिखते हैं? लोगों का दर्द नहीं है, गरीब, मजदूर, किसानों की बात नहीं करेंगे, नौजवानों की बात नहीं करेंगे, जो बॉर्डर के उस पार से बंदूकें लेके आए, जिन्होंने यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, चाहे जम्मू रीजन में किया, वादी कश्मीर में किया। कश्मीर के लोगों ने भी बहुत जुल्म सहा है। कश्मीर के अंदर भी लोगों ने दहशतगर्दी के पिछले 35 सालों में बड़ा तशद्दुद, जुल्म सितम देखा है। ये बम, बंदूक, पिस्तौल और गोलियों का खेल खत्म होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, शांति, खुशहाली और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का वो नारा, वो मिशन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लेकर हम चले हैं। तो आज ना जम्मू में, ना कश्मीर में कहीं पत्थरबाजी है, ना हड़तालें हैं, ना गोलियां हैं, ना ग्रेनेड हैं। सब जगह अमन, शांति और खुशहाली है, डेवलपमेंट है। हमने अगर जम्मू रीजन में डेवलपमेंट की तो कश्मीर में डेवलपमेंट की। जम्मू में एम्स हॉस्पिटल बन रहा है तो अवंतीपुरा कश्मीर में भी एम्स बन रहा है। जम्मू में रिंग रोड्स बन रही हैं तो कश्मीर में भी बन रही हैं। जम्मू से रजौरी, पुंछ, अगर नौशहरा से होता हुआ नेशनल हाईवे जा रहा है तो श्रीनगर से बारामूला नेशनल हाईवे जा रहे हैं। आज कश्मीर से कन्याकुमारी को रेल जाने को तैयार है। किसकी देन है? प्रधानमंत्री मोदी साहब की, अमित शाह साहब की देन है। मैं इन तमाम हुक्मरानों से सवाल पूछता हूं, जब ये हुकूमत में थे तो इन्होंने क्या किया? आज कश्मीर के अंदर हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जम्मू का डोगरा है या कश्मीरी है, गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, ओबीसी समाज है या रेफ्यूजीज है, विस्थापित है। 70 साल यहां हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद होती रही। ना तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को यहां के लोगों की याद आई और ना कांग्रेस, राहुल गांधी जी, उनके परिवारजनों को याद आई। आज जम्मू कश्मीर के हर तबका जात के साथ अगर इंसाफ हुआ है तो मोदी साहब ने किया है। हमने यहां डेवलपमेंट की है, वहां गरीबों की खिदमत की है। गांव गांव में लाखों बेघर लोगों के मकान, जिनके सर के ऊपर छत नहीं था, हाँ। वो मोदी साहब ने दिए। ठीक है। गोल्डन कार्ड 5-5 लाख इलाज के लिए जी। जम्मू कश्मीर के हर शख्स की जेब में है। ठीक है, एक अगला प्रश्न है। मुझे पता है धारा प्रवाह बोलने में ऐसा लगा आपको कि कुछ चुनावी भाषण में ही पहुंच गए हैं, लेकिन चुनावी सभा छोड़ के आज तक की महापंचायत में पहुंचा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राणा साहब। हमें भी पता है कि कैंडिडेट्स के लिए अभी कितना बिजी टाइम है, लेकिन देखिए सवाल यह है कि अगर आप
दावा करते हैं कि घटनाएं घटी हैं आतंकवाद से जुड़ी हुई, तो ये भी देखा जम्मू कश्मीर ने कि टारगेटेड किलिंग्स यहाँ पर, चाहे वो मजदूर जो अलग अलग जगहों से थे, आर्मी के लोग थे। जम्मू में टेरर का जो अटैक्स होते थे वो कश्मीर से जम्मू में भी शिफ्ट हो गया है, कई जगहों पर जम्मू में अटैक्स हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये रोकना भी आप ही का काम है। जिस प्रकार लोकसभा के चुनावों में पूरी दुनिया ने देखा कि जम्मू कश्मीर में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है, बारामूला की सीट पर तो रिकॉर्ड मतदान हुआ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कभी मेंबर पार्लियामेंट बनते थे जब 10% भी वोटिंग नहीं होती थी, और आज जब 60% मतदान हुआ तो रिजल्ट आपके सामने है। इंजीनियर रशीद आपके नए हीरो लग रहे हैं मुझे। नहीं, हमारे तो कश्मीर की, जम्मू की जनता हमारी हीरो है। हम तो सेवक हैं जी, हाँ। हम तो सेवादार हैं जी, हम तो खिदमतदार हैं गरीबों के, मस्कीनों के, ज़ईफों के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी, रफूजी, डोगरा, कश्मीरी, हम तो सबके खिदमतदार हैं। जनता हमारी हीरो है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा, ये जो ड्रामा यहाँ चलता था, ये बंद हो गया है। इसीलिए कितने इनको कभी इंजीनियर रशीद याद आते हैं, हाँ। कभी इनको बाकी के लोग याद आते हैं। लेकिन ये खतरनाक ट्रेंड भी है। अगर इंजीनियर रशीद जैसा व्यक्ति जीतता है तो हाइडलाइनर्स की विक्ट्री तो आपके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। देखिए, सियासत में, जमहूरी निजाम में ताकतवर, पावरफुल अवाम होती है। अवाम जिसको चाहे उसको बादशाह बना दे। अगर बारामूला की जनता ने उनको वोट दिया है, हाँ। तो हम तो उनको रोक नहीं ना सकते। एक जमाना था यहाँ इल्जाम तराशी होती है कि 1987 के इलेक्शन में जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने वोट डाले थे, उस वोट पर डाका मारा गया, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। और डाका मारने वाले कौन थे, वो जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है। आज एक बात तो मानिए कि मोदी साहब की हुकूमत में, अमित शाह साहब की हुकूमत में जम्मू कश्मीर के अंदर ईमानदारी से इलेक्शन हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। अगर गड़बड़ घोटाला होता तो शायद बारामूला का रिजल्ट, शायद अनंतनाग रजौरी का रिजल्ट वैसा नहीं होता, शायद श्रीनगर का रिजल्ट वैसा नहीं होता। पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ इलेक्शन हुए, और जब यहाँ बड़े जबरदस्त इलेक्शन हुए जी, जब यहाँ वोटिंग अच्छी हो गई, तो बॉर्डर के उस पार जो लोग बैठे हैं उनको लगा कि यहाँ तो सारा मेन स्ट्रीम हो गया, यहाँ तो हर घर तिरंगा हो गया। तो फिर से कोशिश हुई और वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू रीजन में टारगेटेड किलिंग्स करने की कोशिश की गई। लेकिन अफसोस आता है, अफसोस आता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पर। पहले तो उन्होंने पब्लिक के अंदर रैली में भाषण दिया, और फिर आज तक के इस मंच पर मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि बॉर्डर से जो इन्फिल्ट्रेशन, जो क्रॉसिंग होती है आतंकवादियों की, उसमें सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस मिली हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को माफी मांगनी पड़ेगी। बहुत गलत बयान दिया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हमारी, वो तो कहते हैं आप बाहर से, अन्य राज्यों से सेना और पुलिस वालों को लाकर यहाँ भर रहे हैं। अन्य राज्य क्या होते हैं? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा एक मुल्क है, हिंदुस्तान है। हमारे जम्मू कश्मीर के हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है, खिदमत खलक का जज्बा है, मुल्क से मोहब्बत है। ये कश्मीर के बारामूला के रहने वाले मोहम्मद मकबूल शेरवानी थे। जब 1947 में पाकिस्तान की फौज ने हमला किया था, तो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब खड़े हुए थे हाथ में तिरंगा झंडा लेकर, और उन्होंने नारा दिया था, पाकिस्तानी हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हैं तैयार। वो नारा देने वाला एक कश्मीरी मुसलमान था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को याद करना चाहिए, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने ये गलत बयानबाजी की है कि आर्मी और जम्मू कश्मीर की पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर जो उन्होंने गलत इल्जाम लगाए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब,
आपको पूरे देश से, जम्मू कश्मीर से, आर्मी के जवानों से, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों से माफी मांगनी पड़ेगी। आपने बहुत गलत बयान दिया है। जम्मू कश्मीर आज अगर महफूज है, आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, श्री राहुल गांधी जी अगर लाल चौक में आइसक्रीम खाने जाते हैं, वाजवान का लुत्फ उठाने शरेआम लाल चौक के अंदर घूमने जाते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और अमित शाह साहब की देन है, जो यहाँ के हालात ठीक हुए हैं। और आज जब हालात ठीक हो रहे हैं तो आपको वही बंदूक वाले, वही पत्थर वाले याद आ रहे हैं। कोई नहीं चाहता किसी के घर के सामने पत्थर चले या गोली चले। हाँ। कोई नहीं चाहता, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि किसी का बच्चा गलत रास्ते पर जाए। यहाँ जबरन लोगों को बंदूक की नोक पर बॉर्डर के पार किया गया। कश्मीर के लोग सच्चे हिंदुस्तानी हैं। मैं कहता हूं जितने हुब्बल वतनी का जज्बा, मुल्क से मोहब्बत का जज्बा रखने वाले जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कश्मीरी हैं, डोगरा हैं, गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोग हैं, रेफ्यूजीज हैं, शायद ही कोई इतना वतन परस्त मेरे होगा। 2-3 सवाल रह जाएंगे, 2-3 सवाल रह जाएंगे। छोटा छोटा सवाल पूछती हूँ, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि यहाँ पे हालात ठीक है, आजकल बीजेपी के क्या हालात हैं? अरे सुनिए सर, पहली लिस्ट आई, लिस्ट वापस ले ली। अब जनता खोजी थी, इसमें रविंद्र रैना का भी नाम नहीं है। फिर आप अगली लिस्ट लेकर आते हैं, फिर आपके कितने सारे बड़े बड़े नेता पार्टी दफ्तर पहुंच जाते हैं, शोर शराबा, मतलब पूरी दुनिया देख रही है। बीजेपी वाले नाराज हो गए, आपने टिकट ठीक से नहीं बांटा। फिर जो बड़े बड़े थे, जिनको आपने, जिसमें 2 पूर्व डेप्यूटी सीएम भी हैं, उनको आपने पार्टी में पोजीशंस दी सबको मनाने के लिए। ये क्या हुआ? गड़बड़ किसके की थी ये? भारतीय जनता पार्टी आज जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जम्मू कश्मीर के अंदर 15 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड जिस पॉलिटिकल पार्टी के प्राइमरी मेंबर्स हैं, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए जब परिवार बड़ा हो गया, जब कुंभा बीजेपी का बड़ा हो गया, स्वाभाविक रूप से बर्तन टकराने लगे। मैं बर्तन तो नहीं कहूंगा, चूंकि पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इच्छा तो सबकी रहती है चुनाव लड़ने की। अंतोगत्वा जब पार्टी ने कैंडिडेट्स का ऐलान किया, आपने देखा होगा, ठीक है, शुरू शुरू में कहीं कहीं दिक्कत या कहीं कहीं कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के मनोभाव था, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन अंतोगत्वा सब मान गए हैं। हम एक परिवार के रूप में अपना कार्य करते हैं। आप भी जा रहे थे, मैंने सुना, मनाने के लिए। तरुण चुग साहब, आप जा रहे थे मनाने के लिए, क्या कहते थे उनसे? चूंकि मैं पार्टी चलो का, इस बार नहीं, अगली बार टिकट मिले, क्या समझा क्या रहे थे? क्या घुट्टी पे ला रहे थे आप? चूंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं जम्मू कश्मीर में, तो मेरी जिम्मेवारी है अपने सब कार्यकर्ताओं से मिलना। और मैं हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत मान सम्मान अपने कार्यकर्ताओं का करता हूं। जो कार्यकर्ता मेरे पास आए, मैंने उनकी भी सुनी और बहुत सारे कार्यकर्ताओं के घर में गया, सबसे बातचीत की। और आज फिर से एक टीम के रूप में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और हम ये चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। हम चुनाव जीतेंगे और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। ज्यादा दिन बचा कहाँ है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में नतीजे आ जाने। एक सवाल से हम भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्या मामला क्या है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कॉन्फिडेंस का। मतलब 43 सीटें उधर है, यहाँ क्या सोच रहे हैं? लेकिन एक सेकंड, कितनी आपने इस बार 25 सीटें दी हैं, टिकट दिए हैं मुस्लिम उम्मीदवारों को? पीर पंजाल के इलाके में, कई ऐसे इलाके हैं। कश्मीर में कितनों को दिया? कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तादाद में, यहाँ हमारे जो मुस्लिम समाज से वाबस्ता कार्यकर्ता हैं, उनको हमने मैदान में उतारा है। बहुत जबरदस्त टक्कर कश्मीर के अंदर भी हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं। वहीं अगर आप रजौरी, पुंछ के अंदर चले जाएंगे, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट और वहीं दरहाल, थन्ना मंडी, मंजाकोट और बुद्धल सुरनकोट के एरिया में भी हमारे कार्यकर्ता चुनाव, जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बनहाल, इंदरवाल के अंदर भी जो डोडा, किश्तवाड़, रामबन का बेल्ट है, वहां भी हमारे मुस्लिम कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। जबरदस्त इस समय मुकाबला इन सीटों पर हो रहा है। और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से मोदी साहब ने
और अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता के दिल जीते हैं। दिलों की दूरी और जम्मू कश्मीर की दूरी अगर किसी ने कम की है वो मोदी साहब हैं, वो अमित शाह साहब हैं। यहाँ जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, रैना साहब मैंने काउंटिंग कर ली है यहाँ पे गुज्जर कितनी बार बकरवाल लोग आपने हैं, मोदी जी उनको अमित जो शाह का नाम सपोर्ट लिया है ना, मिला है। मैंने लिख लिया है जी मोदी जी का अमित शाह का आपने जितनी बार नाम लिया ना मैंने काउंटिंग कर ली है। वही हैं, उन्होंने दिल से काम किया है। मैं आपको बोलता हूं, आप कश्मीर के किसी भी कोने में चले जाएंगे, आप प्रधानमंत्री मोदी साहब का और अमित शाह साहब का नाम लीजिए, लोग दिल से सलाम करेंगे मोदी जी को। एक सवाल सुनील जी भट्ट का है। नमस्कार रविंदर रैना जी, आप दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही अगली सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में बनाएगी। चलिए मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आती है। आप मुझे बताइए कि बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए क्या इंजीनियर रशीद से आपकी साठगांठ पर्दे के पीछे चल रही है? जो जमात के लोग स्वतंत्र तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं उनसे समर्थन लिया जाएगा? क्या सभी साम दाम दंड भेद बीजेपी का प्रयोग करेगी कि सिर्फ उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को सत्ता से बाहर रखने के लिए आप किसी के साथ भी गठबंधन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। ये इधर उधर की बात ना हम करते हैं ना हमने की है। तो आप इंजीनियर रशीद से समर्थन नहीं लेंगे? देखिए, इंजीनियर रशीद साहब की अपनी पार्टी है, उन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत के आगे, उनके सामने हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, हम कैसे उनके साथ जा सकते हैं? वो जेल से कोर्ट के ऑर्डर के बाद रिहा हुए, होने के तुरंत बाद उन्होंने पहला बयान ही मेरे खिलाफ दिया है। चलिए ये हमने पहला रिकॉर्ड बयान उन्होंने मेरी पार्टी के खिलाफ दिया है। इधर देखिए आपने अभी अभी कहा है कि हम उनसे कैसे ले सकते हैं समर्थन। मतलब बीजेपी किसी भी हाल में इंजीनियर रशीद के साथ पोस्ट इलेक्शन कोई साठगांठ नहीं करेगी ऑन रिकॉर्ड। हम अपने दम से जब सरकार बनाएंगे तो हमें किसी के साथ जाने की क्या जरूरत है? क्यों जाएंगे? सीएम बनेंगे आप अगर ऐसा होता है? देखिए, मन में लड्डू फूटे ना मोमेंट। मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। 2014 में जम्मू कश्मीर लद्दाख का अध्यक्ष बना था, 2018 में, 2014 में विधायक बना, उससे पहले युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कोने कोने में मैंने काम किया। 2018 से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी के तौर पर काम कर रहा हूं। जम्मू रीजन हो, कश्मीर घाटी हो, हर जगह काम करता हूं, सबको साथ लेके चलता हूं और पूरी ईमानदारी से काम करता हूं। एक कार्यकर्ता के नाते, एक पार्टी का सिपाही होने के नाते काम करता हूं। खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करता हूं, वतन परस्ती, देशभक्ति के जज्बे से काम करता हूं, सबको साथ लेके चलता हूं। बाकी कुछ चीज़ें प्रारब्ध में होती हैं, भाग्य की होती हैं, किसके भाग्य में ईश्वर ने क्या लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्म योगी हैं, कर्म करते हैं। चलिए, फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन नतीजे आते हैं उसके बाद क्या होता है सबका हाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रैना साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंचायत आज तक के मंच पर आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद।